क्योंकि जब से ये मंदिर बनने का चल रहा था, जब से ये सारी चीज़ें चल रही थी, तब से एक चीज़ और भी चल रही थी। लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए, बहुत सारे लोग इस चीज़ को इनकार कर दिए। उनको इन्विटेशन मिला है लेकिन वो लोग जा नहीं रहे। ये गलत समय में इसका उद्घाटन हो रहा है, अधूरा मंदिर है, अभी इसको खोलना नहीं चाहिए था। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा आप कैसे करोगे? तो कांग्रेस के पक्ष का हूँ ना, मैं बीजेपी का हूँ ना, मैं किसी का हूँ, मैं अपने भगवान का ही हूँ। कि जनता उनको उनके काम की वजह से कम और इस चीज़ की वजह से ज़्यादा पसंद कर रही है। अगर आप झुक के एक बार चले जाते कि राम के ऊपर कभी भी सवाल मत उठाएं, वो हैं 100% हैं। एक बार ये मंदिर बन गया, सब हो गया, फिर आप 10 बार वहाँ जाएंगे तो भी आपके साथ कुछ गलत आज होगा तो हो सकता है परसों आपके सर पर ताज होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों सबसे पहले तो आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी देशवासियों को राम जन्मभूमि के जो उपलक्ष्य में एक नया त्यौहार हम लोगों को मिल गया है, उसकी ढेरों बधाइयाँ। को बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार था और इसके रूप में हम लोगों को एक और दिवाली भी मिल गई, ऐसा कहना कोई गलत नहीं होगा। तो खुशी का माहौल चारों तरफ है, हर कोई खुश है, हर कोई इस चीज़ को चाहता था। दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ें उसके पहले आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, घंटी नहीं दबाई है तो घंटी ज़रूर दबाएं। यार रेगुलर वीडियो पोस्ट नहीं करता, इसलिए आप लोग ये चीज़ करके रखें, वरना आपको पता नहीं लगेगा कि कब मेरी वीडियो आई। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ। आज की इस वीडियो में चर्चा हमारी होने वाली है दोस्तों इसी बात को लेकर के, क्योंकि जब से ये मंदिर बनने का चल रहा था, जब से ये सारी चीज़ें चल रही थी, तब से एक चीज़ और भी चल रही थी। ये जो पक्ष और विपक्ष चल रहा है, कांग्रेस बीजेपी चल रहा है, जो देश में जो माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं ये सब भी इसके साथ चलता आया है। लेकिन अब फाइनल जो चीज़ हो रही है उससे जनता बहुत खुश है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी और सम्मान की बात है। तो अभी इस चीज़ के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को न्योता मिला है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए, बहुत सारे लोग इस चीज़ को इनकार कर दिए। इसमें फिल्म स्टार से लेकर के पॉलिटिशियंस तक हर कोई इन्वॉल्व है, हर कोई उस जगह में जाना चाहता है, हर कोई, पूरा देश कहना चाहिए जाना चाहता है। हर किसी के मन में है कि हम भी रामचंद्र जी के दर्शन करें, सभी के है। अब लेकिन वहाँ पर भीड़ इतनी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा एक चीज़ सोच के डर भी लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है ऐसे में। तो इसलिए हर कोई, अभी कुछ लोग नहीं भी जा रहे हैं। लेकिन ये एक रीज़न अलग है, जिन लोग ऐसा सोच रहे हैं वो लोग एक सुरक्षा की दृष्टि से अलग चीज़ें सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे देखकर पता लगी, अब आप लोग जानते हैं कि मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखता हूँ, न्यूज़ चैनलों से दूर रहता हूँ। तो जो भी मेरे पापा कभी न्यूज़ चला के बैठे रहते हैं, मैं खाते रहता हूँ या कुछ उस समय मुझे सुनाई देते रहता है। तो एक चीज़ सुनने को मिली थी मुझे उसमें से, आज ये मुद्दा मैं उसी से लेकर के उठा रहा हूँ आपके सामने। दोस्तों ये सुनने को मिल रहा है, बार बार मिल रहा है, हर किसी से मिल रहा है कि ये जो मंदिर के लिए जो न्योता दिया गया था लोगों को, तो इसमें जो अभी कांग्रेस वालों को भी न्योता मिला था, ऐसा सुनने में आया कि उनको भी इन्विटेशन मिला है, उनको भी आने के लिए कहा गया है। सब लोग ये सोच रहे हैं कि वो आएंगे नहीं आएंगे। अब जो भी हो रहा है, मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये सब चीज़ें वो लोग सोच रहे थे। मैं इस वीडियो को उन सब बातों से पहले शूट कर रहा हूँ, मंदिर के उद्घाटन के पहले। आज 21 तारीख है, तो आज मैं शूट कर रहा हूँ। ये वीडियो पोस्ट कब होगी अभी मैं नहीं कह सकता, हो सकता है 22-24 तक भी करूँ, या फिर जैसे भी टाइम के हिसाब से मैं एडिट करके इसको करूँगा, वो उसी दिन आपको दिखेगा। इसलिए मैं इस चीज़ को ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ये आपको बाद में देखने को मिले। तो अभी तक तो ये सुनने को मिला है कि उनको इन्विटेशन मिला है लेकिन वो लोग जा नहीं रहे। तो इस चीज़ के लिए मैं एक बात कहना चाह रहा था। जो वो लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, जो भी वो लोग अभी बात कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि अपने तरफ से वो लोग जो भी सोच के कह रहे हैं, जो भी लॉजिक लगा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये गलत समय में इसका उद्घाटन हो रहा है। बहुत लोग ये कहते हैं कि ये अधूरा मंदिर है, अभी इसको खोलना नहीं चाहिए था। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा आप कैसे करोगे। तरह तरह की बातें, हर किसी की अपनी अपनी। अब रही बात राहुल गांधी वगैरह की, ये लोगों ने भी जाने से मना कर दिया है जैसे ही, जिसके लिए पब्लिक बहुत ज़्यादा इस चीज़ को उनके सही नहीं मान रही है। खुद मैं भी नहीं मान रहा हूँ। मैं वही आप लोगों से ये कहना चाहता था कि ये जो चीज़ उन लोगों ने की, ये गलत किया। अब इसके लिए देखिए, लॉजिक उनका जो भी हो, जैसा भी हो, जो भी वो सोचते हैं अपने हिसाब से या जो भी हिसाब से, लेकिन सवाल यहाँ ऐसा है दोस्तों कि आप क्या सोचते हैं वो एक अलग मैटर है। आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है, वो भी अलग बात है। लेकिन आप कोई एक आम इंसान नहीं हो, आप एक पॉलिटिशियन हो, एक जननायक जिसको कि कहा जाता है। एक, अब ज़्यादा क्या कहें, उसमें बहुत सारी भीड़ अभी भी उनको पसंद करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। मेरी बात की जाए तो मैं ना तो कांग्रेस के पक्ष का हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ, ना मैं किसी का हूँ, मैं अपने भगवान का ही हूँ। तो इसलिए मुझे तो शामिल मत करना पॉलिटिक्स में। मेरा फेवरेट नेता कोई नहीं है अब तक में। तो इनकी तरफ से कुल मिला के कहना चाहिए नहीं जाने का इन लोगों ने तय कर लिया है पब्लिक, लेकिन फिर भी जो है आस लगाए बैठी है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, आप ही के पब्लिक हैं जो मतलब आपको चाहते हैं कि आप पीएम बने या ऐसा कुछ भी। वो लोग भी यही चाह रहे थे कि आपको ये इन्विटेशन ले लेना चाहिए, इसमें चले जाना चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूँ कि कोई भी हो, दुनिया का कोई भी आदमी हो, यदि किसी को ये मिल रहा है तो हमारे यहाँ ऐसे सोचने की एक प्रक्रिया है कि यदि कुछ ऐसा मिल गया
तो उसको कहा जाता है कि साक्षात ईश्वर चाहता है कि आप आओ, आप अपने लॉजिक को छोड़ दो, मंदिर अधूरा है, ये है, वो मंदिर हो, जो भी हो, वो बन तो रहा है ना, मतलब ईश्वर ही चाहता है कि वो ऐसे ही बन जाए, ऐसे ही करके काम हो। और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी को, जैसे कि अब आप लोग विपक्ष पक्ष वाले हो, जो भी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता उनको उनके काम की वजह से कम और इस चीज़ की वजह से ज़्यादा पसंद कर रही है। ये देखने को मिला है। पब्लिक के दिल में इस मंदिर को लेकर के इज्जत थी, और हम सब के भगवान हैं प्रभु राम, तो इसलिए उस हिसाब से पब्लिक ने दुख तकलीफ भी सहा है, तो इसी के लिए सहा है। आज जो खुशी उनके चेहरे पर देखने को मिल रही है, वो देखकर खुद मेरा भी मन प्रसन्न हो गया। तो ये चीज़ है, ये कहीं ना कहीं श्री राम का पावर है। वरना सोचिए, सब के सब आप एक तरफ हो गए, सब के सब दुनियादारी एक तरफ हो गई, लेकिन इनको कोई हिला नहीं पाया। तो ये सीधा सीधा संकेत जाता है कि राम उनके साथ हैं, और जहाँ राम होते हैं वहाँ पर हनुमान होते हैं। महाभारत के युद्ध में कहा जाता है कि सिर्फ झंडे में हनुमान जी थे और वो लोग पूरी युद्ध जीत गए इनके बल से। बहुत बड़ी शक्ति है ये। और मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग को ये मान जाना चाहिए था, ये सब लॉजिक को छोड़ देना चाहिए था। अगर आप झुक के एक बार चले जाते, क्या पता कुछ काया पलट हो जाती। जीतने वाले के पास कोई और शक्ति नहीं है सिवाय राम के। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ हर किसी को समझना चाहिए। जिस किसी को भी इन्विटेशन मिला है वो ज़रूर जाए, और जाना ही चाहिए, क्योंकि हमारे रामायण के अंदर भी इस चीज़ का वर्णन है बार बार। रावण को भी शिक्षा मिली, जब भी मिली, रावण को हर किसी ने एक ही बात बार बार कही, राम से बैर करके आपको शंकर और ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। कुल मिला के कहना यही है कि राम के ऊपर कभी भी सवाल मत उठाएं, कभी भी उसको क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता कि वो है नहीं है, क्या है। वो हैं, 100% हैं, और इसीलिए ये चीज़ हुई है। एक अकेला सब पर इसीलिए भारी पड़ा है, और उसके पास दूसरी कोई शक्ति, कोई मंत्र नहीं है। ये चीज़ मेरे समझ में आती है, क्योंकि मैं खुद अपने हनुमान जी का भक्त हूँ। तो भक्तों के पास कोई पावर थोड़ी होता है, केवल उनके पास उनका भगवान होता है। अगर वो सच्चे दिल से कोई काम उसके लिए करते हैं, बाकी वो झूठ बेईमानी जो भी करे इधर उधर की बात अलग है, वो राम निपटाएंगे उसको। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ में ये पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए थी, चुपचाप चले जाना चाहिए था। पब्लिक का दिल आपके लिए उसमें थोड़ा सॉफ्ट होता। क्योंकि मेरी मुलाकात होती है बहुत सारे लोगों से, तो जिसमें कुछ कांग्रेस वाले भी होते हैं, बीजेपी वाले भी होते हैं। दुनिया में सबका कोई ना कोई है, मेरा छोड़ के। मेरा कोई नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने लोग की बात करते हैं। तो मैंने उनसे भी सुना है, सब लोगों ने यही कहा कि यार ले लेना चाहिए था, चले जाना चाहिए था, कुछ नहीं होता, चले जाते तो बल्कि अच्छा होता। ये छोटी सी बात है, इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े हैं, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। मोदी जी हो या आप हो, दोनों का ही जो रुतबा है वो हम जैसों का नहीं है, डेफिनेटली किसी का भी नहीं है, पब्लिक में किसी का नहीं है, किसी स्टार का नहीं है। जो आप लोगों को समझते हैं लोग, या जो आप जिस पद पर हैं, जिस तरह के लोग हैं, और इतने बड़े लोगों को ये चीज़ करना शोभा नहीं देता। पब्लिक को जो चाहिए वो आपको देना चाहिए। वहाँ पर यदि आपने लॉजिक लगा दिया, वो लॉजिक ही पब्लिक को पसंद नहीं आ रही है, तो वो आपको कैसे अपना हीरो बनाएंगे, कैसे अपना जननायक बनाएंगे। नहीं चाहिए पब्लिक को कुछ और, तो आपको वही करना है जो पब्लिक को चाहिए। और पब्लिक चाहती है कि आप सबसे पहले उनके श्री राम को इज्जत दें, तो आपको देना चाहिए, क्योंकि ये धरती राम की है और सच है। राम के सिवा और कोई बड़ी शक्ति नहीं है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है हर किसी के लिए। ये नहीं कहता कि किसी और का भगवान एग्जिस्ट नहीं करता या उसकी पावर में कुछ कमी है, ऐसा नहीं है। सबके लिए जैसा वो है वैसे ही हिंदू धर्म में हिंदुओं के लिए प्रभु राम है। सेम फीलिंग है, आप उसको उससे ही कनेक्ट करें। बाकी किसी का भगवान छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि भगवान सबका एक ही है। सब हम अलग अलग नाम भर देते हैं, ये सब धरती के चोचले हैं। मैं हिंदू, तू मुसलमान, वो ऐसा, ये ऐसा। एक्चुअल में उसकी नज़र में रामचंद्र जी के शरण में जब कोई भी जाएगा, वो कभी उसकी जात धर्म नहीं पूछेंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, रामचंद्र जी ने कभी भेद नहीं किया है। और यदि कोई ऐसा बात अफवाह उड़ाता है, आप लोग को बेवकूफ़ बनाता है, और आप मान जाते हैं, तो यकीन मानिए आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, ना कभी होगा। तो आज की वीडियो में मैं बस यही कहना चाहता था, इस बात को समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं, यहाँ पर दिल से दिल कनेक्ट होना चाहिए। अगर आप चले जाते, लोगों के नज़र में एक प्रभाव पड़ता, एक इफेक्ट आता कि हाँ, सामने वाले ने घमंड नहीं किया, इन्विटेशन मिला, इज्जत से प्यार से चला गया। इस दुनिया को दिखनी बहुत ज़रूरी थी कि ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से पब्लिक के दिल में सॉफ्ट कॉलम एक पैदा होता है लोगों का। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी थी, और ये बहुत ही बड़ी बात है। ये मौका दोबारा किसी को नहीं मिलेगा। एक बार ये मंदिर बन गया, सब हो गया, फिर आप 10 बार वहाँ जाएंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को ठुकरा चुके होंगे। ये सीधा इन्विटेशन है भगवान राम की तरफ से, और राम के लिए सब एक हैं। उसके दिल में कोई एक नहीं बसता, बल्कि हर कोई जो अच्छा इंसान है उसके लिए वही बसता है।
मैं मानता हूँ कि एक चीज़ और आप लोग हो सकता है सोच रहे हो कि हमारा विपक्ष है, कहीं वहाँ जाने से हमारे साथ कुछ कोई चीज़ ऐसी ना हो। सिक्योरिटी भी आप सोच रहे होंगे, मान लो, एक मान लेते हैं बात। उसके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान राम एक चीज़ कहते हैं, अगर तुम किसी को ठगोगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, लेकिन यदि तुम चुपचाप ठगा जाओगे तो तुम्हारी भरपाई मैं करूँगा। तो अगर कोई सामने से गलत करेगा तो डेफिनेटली उसको एक दिन उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, और वहाँ पर फिर उसके साथ राम नहीं होंगे। आपके साथ कुछ गलत आज होगा तो हो सकता है परसों आपके सर पर ताज होगा। अब समझना नहीं समझना आप लोग की बात है, आप लोग जानो, पॉलिटिक्स हमें तो नहीं मालूम। हम तो सीधी सच्ची बात करते हैं, जो अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, जो नहीं लगता है सो नहीं लगता है। और श्री राम हमारे आदर्श हैं, हमारे सब कुछ हैं, तो इसलिए इतना कहना तो बनता ही है भाई, वरना आप लोग खुद जानते हैं। और अभी देश का माहौल दिखा भी यही रहा है, और अगला पिछला सब तय भी ऐसे ही होता है। तो समझदार लोग हो, समझदारी करो, नहीं कर सकते तो फिर जय श्री राम, क्योंकि भैया राम से बड़ी ताकत तो कोई दुनिया में है नहीं। उनका नाम ले लेकर ही हनुमान जी में इतना बल आया है, हनुमान जी खुद ही कहते हैं इस चीज़ को। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए करना इंतजार, टेक केयर।